समसामयिकी क्रॉनिकल समसामयिकी घटनाक्रम वार्षिकी 2025 तक काम करेगा। ये सितंबर तक यहाँ पर आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्रॉनिकल समसामयिकी पूरा वार्षिक है ये, ठीक है। 700 MCQ के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा घटनाक्रम राष्ट्रीय और आर्थिक घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना एवं कार्यक्रम, रिपोर्ट एवं सूचकांक, खेल घटनाक्रम, नियुक्ति, निधन, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार एवं सम्मान, युद्धाभ्यास, ऑपरेशन, पोर्टल एवं ऐप, चर्चित दिवस, पुस्तकें एवं लेखक देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सभी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो और ये जो क्रॉनिकल की मैगजीन है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स को जो आपके स्टेट PCS के, UP PCS और RO का एग्जाम है उसके लिए मस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं 10 सितंबर 2024 को नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की शासी परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रारंभिक चरण के अनुसंधान में संलग्न विश्वविद्यालय के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हब और स्पोक मोड, क्या लिया गया निर्णय? हब और स्पोक मोड, ठीक है। आगे देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COCS की बैठक के दौरान किस सिद्धांत को जारी किया है? तो किस सिद्धांत को जारी किया है? जल थल अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया है। चलिए शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C को प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए साइबर अपराध की रोकथाम के लिए किन प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया? तो देख लेते हैं। साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र CFMC तथा समन्वय प्लेटफॉर्म संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली का शुभ आरंभ अमित शाह ने किया है। आगे देखते हैं। 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCCC कहाँ आयोजित किया गया है? ये लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है। RO और UPSC और नहीं सॉरी UPSC या UP PCS कुछ भी नाम है, ठीक है। 5 सितंबर 2024 को केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज यादव ने घोषणा की कि आयुष चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट कब से प्रभावी होगा? 2021-2022 बैच से, ठीक है। आगे देखते हैं। 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य भारतीय तटरक्षक बल ICG ने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित किस बैठक में भाग लिया है? तो किस बैठक में भाग लिया है? एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के बीच कहाँ के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो नई दिल्ली में किए गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 3 सितंबर 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राष्ट्र राजधानी में संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या संवैधानिक निकाय के गठन और सदस्य नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की है? तो LG विनय कुमार सक्सेना को। 3 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में 2 दिवसीय 27वें राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन की थीम क्या है? विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई-सेवा प्रतिपादन। इस तरह 3 सितंबर 2024 को 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर की शुरुआत कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2047 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 31 अगस्त 2024 को राष्ट्रव्यापी राष्ट्र पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ से किया? महात्मा मंदिर, गांधीनगर से। 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो 3। ठीक है, 3 वंदे मातरम ट्रेन। आगे देखते हैं। 24 अगस्त 2024 को देश के नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई है? तो रायपुर और छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर की गई है? रायपुर और छत्तीसगढ़ में की गई है। 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है। ये 5 जिले कौन से हो सकते हैं? देखते हैं। जास्कर, द्रांग, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये जिला होंगे 5। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। 20 अगस्त 2024 को खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर MOU किए हैं? डाक विभाग के साथ। किसके साथ? डाक विभाग के साथ। 19 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने कहा प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया? तो नई दिल्ली में किया। किसने किया? JP नड्डा ने। चलिए आगे देख लेते हैं। 19 अगस्त 2024 को थल सेना अध्यक्ष COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में सभी सेना कमांडर और वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में की गई है, नई दिल्ली में। अगला देखते हैं। 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCCC का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चेन्नई में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत कितने शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं? कितने को दिए हैं? 188 शरणार्थियों को दिया। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आर्थिक घटनाक्रम में आ जाते हैं। 1 मिनट। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। 11 से 13 सितंबर के मध्य आयोजित इस सम्मेलन की थीम क्या रही है? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इम्पोर्टेंट है काफ़ी। आगे देखते हैं। 9 सितंबर 2024 को कौन सा भारतीय बैंक जलवायु जोखिम को संबोधित करने के वैश्विक प्रयासों के साथ जुड़कर पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया? तो कौन सा बैंक बन गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। ओके, आगे और देखते हैं। 2 से 15 सितंबर 2024 के मध्य राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से कहाँ छाप निफ्ट दिल्ली हॉट कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? तो नई दिल्ली में ही कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 14 से 17 फरवरी 2025 के मध्य ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 का आयोजित 1 मिनट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में, नई दिल्ली इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ये कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर होगा। 3 सितंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल डी पात्रा ने वित्तीय 3.0 सम्मेलन को संबोधित करते हुए किस क्षेत्र की भूमिका को भारत के समावेशी और सतत भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया? तो वित्तीय क्षेत्र को। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 3 सितंबर 2024 को विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का विकास दर पूर्णांक कितना रहा? 6.6% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर हो गया? 7% हो गया। कितना परसेंट हो गया फ्रेंड्स? 7% हो गया है। और 28 से 30 अगस्त 2024 के मध्य कहाँ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 का आयोजन किया गया? तो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। ये क्लास आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, क्योंकि ये न्यू है और आपके जो भी एग्जाम
हाल ही में होने वाली हैं, उस सब के लिए इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। तो मिलेगा मुझे क्लास का, तो अगली क्लास मिलेगी आपको फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।